आईपीएल में एक समय मुंबई और चेन्नई का राज हुआ करता था, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। अब कहानी दो नई ताकतों की है। एक तरफ विराट कोहली वाली आरसीबी जो मॉडर्न टी20 क्रिकेट का मास्टर प्लान है, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो कंसिस्टेंसी और रूथलेस अटैक का दूसरा नाम बन चुकी है। क्वालिफायर 1 सिर्फ एक मैच नहीं, ये दो फिलोसफीज की जंग है। एक टीम रोल्स और प्लानिंग से जीतती है, दूसरी रैंडलेस प्रेशर और टॉप ऑर्डर डोमिनेंस से। तो आखिर कौन जाएगा सीधे फाइनल में? चलिए पूरा डीप एनालिसिस करते हैं। आईपीएल का चेहरा अब बदल चुका है। पहले 14 सीजन में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने मिलकर 9 खिताब जीते थे, यानी पूरा टूर्नामेंट लगभग इन दो टीमों के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन 2022 में 10 टीमों का फॉर्मेट आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पिछले 4 सीजन में 4 अलग अलग चैंपियन देखने को मिले। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और इस नए दौर की दो सबसे बड़ी टीमें कौन हैं? गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। 2022 से अब तक गुजरात का रिकॉर्ड है 74 मैचों में 46 जीत और 28 हार। वहीं आरसीबी ने 74 मैच में 43 जीत और 31 हार। बाकी टीमों को देखें तो राजस्थान ने 75 में 38 जीत, केकेआर में 70 में 74 जीत, पंजाब 73 में 35 जीत, हैदराबाद 72 में 34 जीत। जबकि कभी डोमिनेट करने वाले सीएसके और एमआई नीचे नजर आती है। सीएसके 72 में 31 जीत, एमआई 74 में 33 जीत। गुजरात की कहानी गुजरात टाइटंस आते ही छा गई। अपने पहले 5 सीजन में 4 बार प्लेऑफ, 3 बार टॉप 2 फिनिश। ये कंसिस्टेंसी कमाल की है। आरसीबी की कहानी, आरसीबी की ग्रोथ धीरे धीरे हुई है। पिछले 5 सीजन में 4 बार प्लेऑफ और आखिरकार 2025 में अपना लंबा इंतजार खत्म करके ट्रॉफी जीती थी इस टीम ने। फिर अगले सीजन लीग स्टेज में टॉप करके बता दिया कि अब वो हाइप नहीं सिस्टम बन चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है पता है आपको? खेलने का तरीका। आरसीबी का मॉडल मॉडर्न टी20 ऑप्टिमाइजेशन पर बना है। हर खिलाड़ी का रोल फिक्स्ड है, हर फेज का अलग अलग प्लान है। विराट कोहली टॉप पर एंकर और एक्सीलेटर दोनों करते हैं। पावर प्ले स्कोरिंग अब भी लार्जली उन्हीं पर टिकी है। देवदत्त पडिक्कल अर्ली मिडिल ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। रजत पाटीदार 10वें ओवर के बाद आग उगलते हैं। 207.37 का स्ट्राइक रेट रहा है इनका। और अंत में आते हैं टीम डेविड, जो लेग्यू के सबसे बड़े डेंजरस फिनिशर में से एक है। अगर बात करें इनके बारे में तो फाइनल 5 ओवर में स्ट्राइक रेट इनका 233.28 का रहा है। आरसीबी की डेप्थ देखिए। पेडिकल 433 रन, स्ट्राइक रेट 172, पाटीदार 393 रन, स्ट्राइक रेट 184, टीम डेविड 277 रन, स्ट्राइक रेट 198। आरसीबी के बल्लेबाज 100+ रन और 160+ स्ट्राइक रेट के साथ, यानी बैटिंग पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सारे खिलाड़ी 100% अपना देते हैं। अब गुजरात फिलोसफी बिल्कुल अलग है। जीटी के टॉप ऑर्डर हेवी टीम है। उनके टॉप 3 ने 2025 में 71.2% गेंदें खेली है, 2026 में 66.7% गेंदें खेली है, और टीम के कुल रन में कंट्रीब्यूशन 2025 में 71.2 का रहा है, 2026 में 69.4% का रहा है। मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर को अक्सर कुछ खास करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन यही उनकी ताकत है, कंसिस्टेंसी। जीटी एकमात्र टीम है जिसने पावर प्ले में मैचों की संख्या में से कम विकेट गंवाए हैं। मतलब शुरुआती कोलैप्स लगभग ना के बराबर देखने को मिला है। पिछले 16 विन्स में से टॉप 3 में से किसी एक ने लीडिंग स्कोर बनाकर मैच खत्म कर किया है। मैच विनर की कंपैरिजन की बात करें तो आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच में तो आरसीबी ने पिछले 2 सीजन में 12 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच विनर्स दिए हैं। वहीं लगभग पूरी प्लेइंग 11 कंट्रीब्यूशन देती है आरसीबी की टीम। वहीं अगर जीटी की बात करें तो जीटी के पास सिर्फ 8 विनर्स और ज़्यादातर टॉप ऑर्डर या स्ट्राइक बॉलर। मतलब आरसीबी कलेक्टिव मशीन है जिसकी स्टार को ड्रिवन सिस्टम है। बॉलिंग बैटल की बात करें तो पावर प्ले में दोनों ही टीम डेंजरस, जीटी के टीमें डेंजरस हैं। जीटी के पास मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जैसे खतरनाक बॉलर हैं जो नई गेंदों से मूवमेंट, प्रेशर और विकेट्स लेते हैं। आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग कराते हैं और जॉस हेजलवुड जैसे क्वालिटी पेसर हैं। स्टैट्स की बात करें तो जीटी गुड लेंथ पर गेंदबाजी करती है 59.1%, यानी इस समय लेग में सबसे हाईएस्ट। आरसीबी 52.1 के साथ तीसरे नंबर पर। मिडिल ओवर में फ़र्क है, आरसीबी डिफेंसिव मोड में जाती है। कुणाल पांड्या वेरिएशन से रन रोकते हैं। श्रेयस शर्मा ऑकवर्ड लेंथ से बॉलिंग कर बैटर को परेशान करते हैं। रसिक सलाम सपोर्ट देते हैं। लेकिन जीटी अटैक मोड चालू रहता है जीटी का। राशिद खान स्टंप पर दबाव बनाते हैं। टॉल सीमर हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करते हैं पहले प्रतिशत के समय, बाद में
जेसन होल्डर ने शानदार काम किया। डेथ ओवर्स तक जीटी ऑपोजिशन के औसतन 5.5 विकेट गिरा देती है, मतलब लोअर ऑर्डर बिना सेट बैटर के एक्सपोज्ड। आरसीबी कमजोरी, आरसीबी का पूरा बैटिंग स्ट्रक्चर विकेट बचाने पर डिपेंड करता है। अगर अर्ली विकेट गिर गए तो सिस्टम हिल जाता है। 2025 से अब तक 7 बार 8 ओवर के अंदर 3 विकेट गिरे, इनमें से 5 मैच हारे, 2 जीत मॉडरेट चीज में आई जहां कुणाल पांड्या ने संभाला। यानी गुजरात का प्लान साफ होगा, आरसीबी को जल्दी तोड़ो। हेड टू हेड की बात करें तो इस सीजन दोनों टीमों ने एक बराबरी पर है। दोनों टीमों ने होम कंडीशन में डोमिनेट किया है। अब क्वालिफाई 1 में प्रेशर अलग लेवल का है, सीधा फाइनल का टिकट। तो दोस्तों ये सिर्फ आरसीबी वर्सेस जीटी नहीं है, 2 क्रिकेट फिलोसफीज की लड़ाई है। एक तरफ विराट कोहली बैलेंस मशीन, दूसरी तरफ गिल रूथलेस कंसिस्टेंसी। क्या आरसीबी का डिस्ट्रीब्यूटेड फायर पावर जीतेगा या गुजरात का टॉप ऑर्डर और अटैकिंग बॉल सिस्टम? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी डीप क्रिकेट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।